So hello guys, welcome back to my channel. तो दैट्स नेम इज विद्यार्थी, स्टडी विद डिसिप्लिन नॉट विद मोटिवेशन। ठीक है, सो बढ़ते हैं। जो आज का टॉपिक है हाउ टू स्टडी विद कंसिस्टेंसी, यानी कि लगातार यानी कि फॉर लॉन्ग आवर्स, जिसे हम और उससे बोल सकते हैं रेगुलरनेस। क्या बोल सकते हैं? रेगुलरनेस। ठीक है, तो देख लेते हैं, एक लगातार का हो गया, एक रेगुलरनेस का हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये सब हो गया। ठीक है, देन तो फुल वीडियो देख लीजिएगा एंड स्टार्ट करते हैं अपनी आगे। टिप नंबर 1 मेरी तरफ से ये टिप होगी कि पढ़ते हैं इस टिप को, सेट अ शेड्यूल। सेट अ शेड्यूल का मतलब क्या होता है? सेट अ शेड्यूल, ठीक है, ये लिखा है सेट अ शेड्यूल, यानी कि एक टाइम टेबल टाइप। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे एक टाइम टेबल होता है, ठीक है, एक टाइम टेबल होता है जिसे हम बनाते हैं, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई है, इस टाइम टेबल की वीडियो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्लान अ रेगुलर स्टडी रूटीन। एक स्टडी रूटीन अपना प्लान कीजिए जो कि इस टाइम टेबल के हेल्प से होगा, ठीक है, और जो आपकी डेली लाइफ में बिल्कुल फिट हो। ठीक है, जो आपकी डेली लाइफ में बिल्कुल फिट हो। ठीक है, एंड आगे क्या लिखा है? कंसीडरिंग अदर एक्टिविटीज़ एंड प्रेफरेंसेस की अदर मीनिंग भी अदर एक्टिविटीज़ ही होती है। अदर एक्टिविटीज़, आप सोच रहे होंगे अदर एक्टिविटीज़ लिखा है, लेकिन ये आपकी अदर एक्टिविटीज़ कौन सी वाली लिखी हैं? अदर एक्टिविटीज़ ये आपकी लिखी हैं, जैसे कि आपका खेलना हो गया, ठीक है, कूदना हो गया, ये सब हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टिप नंबर ये 2 है। ठीक है, तो ब्रेक इट डाउन यानी कि इसको तोड़ो। सिंपल सी मीनिंग है ब्रेक इट डाउन, ये ब्रेक इट डाउन। ठीक है, ब्रेक इट डाउन का मतलब क्या है, चलिए जान लेते हैं। तो ब्रेक इट डाउन का ये मतलब है कि अपने स्टडी सेशंस को, जैसे कि जो भी आपके लॉन्ग आवर्स के सेशंस हैं, जो आप कंसिस्टेंसी से पढ़ना चाहते हैं, उनको थोड़े थोड़े मैनेजेबल टाइम में कन्वर्ट कीजिए। किस में कन्वर्ट कीजिए? मैनेजेबल टाइम में। जैसे कि अगर हम देख लेते हैं, इसको उठा के इधर लाते हैं, ठीक है, इसको उठा के इधर लाते हैं। तो देन हम देख लेते हैं, डिवाइड योर स्टडी सेशन इनटू अ स्मॉलर मैनेजेबल टास्क यानी कि काम टास्क यानी कि काम होता है। ठीक है, मेक इट ईजियर, यहाँ पे कलर चेंज आपको कर लेते हैं आपको बताने के लिए। तो मेक इट ईजियर का मतलब आसानी से, ठीक है, एंड स्टे फोकस्ड का मतलब जानते हैं कि जो अपना ध्यान लगाना एक टाइप से हमारा कंसिस्टेंसी में आ जाता है। किस में आ जाता है? कंसिस्टेंसी एंड मेंटेन कंसिस्टेंसी। देखिए, जब आप फोकस्ड रहेंगे तो आपकी जो कंसिस्टेंसी रहेगी वो चलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे मेन ही कंसिस्टेंसी है हमारी। ठीक है, तो अब इसको फिर से वापस से ब्लैक कर लेते हैं, हल्का सा साइज यही रहने देते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप जो हमारी है टिप नंबर 3, इसको देख लेते हैं। तो पहले ही पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, सिंपल से आपको पढ़ने में आ रहा होगा। फाइंड अ प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट। देख लीजिए, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। फाइंड अ प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट का मतलब जानते हैं अपने आसपास की चीज़ें। ठीक है, अपने आसपास की चीज़ें जो आपके बिल्कुल सराउंडिंग में हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जैसे ये आप बैठे हैं, ठीक है, एंड ये जो सर्कल है, ये आपकी सराउंडिंग है, जो आपके आसपास की चीज़ है। ठीक है, चूज़ अ क्विट एंड कंफर्टेबल स्पेस फॉर स्टडिंग। ठीक है, चूज़ अ क्विट का मतलब क्या होता है? शांत।
क्विट का मतलब क्या होता है, शांत, यानी कि जहाँ पर बहुत शांति हो, और कंफर्टेबल। कंफर्टेबल का मतलब क्या होता है, जिसमें आरामदायक, कि वहाँ पे काफ़ी स्पेस हो अपनी बुक्स रखने का और आराम से पढ़ने का। अब आगे देख लेते हैं कि मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन टू इन्हेंस कॉन्सेंट्रेशन, इसको जान लेते हैं। मिनिमाइज का मतलब जानते ही होंगे, ये कंप्यूटर में यूज़ होता है। मिनिमाइज का मतलब होता है कोई भी चीज़ को कम करना। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर हमारा लिखा है डिस्ट्रैक्शन, तो डिस्ट्रैक्शन को कम करना यहाँ पर ये लिखा है। क्यों कम करना है हमें, जिससे हमारा जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ सके, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ सके, और जितना कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा उतना ही हमारा जो है कंसिस्टेंसी के साथ हम बिल्कुल ही पढ़ पाएंगे। यहाँ पर हमारी कंसिस्टेंसी साफ साफ दिखाई दे रही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी टिप नंबर 4। तो टिप नंबर 4 देखते हैं, टेक ब्रेक्स। सिंपल सी बात है, अगर आप लॉन्ग आवर्स के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको ब्रेक लेना ज़रूरी है, ठीक है। इनकॉर्पोरेट का मतलब यहाँ पर देख लेते हैं, बहुत मीनिंग है इनकॉर्पोरेट शॉर्ट ब्रेक्स। तो इनकॉर्पोरेट का मतलब यहाँ पर शामिल होना होता है, कि आप किस चीज़ में शामिल हैं, ठीक है। तो जैसे इनकॉर्पोरेट शॉर्ट ब्रेक्स का मतलब ये होता है कि शॉर्ट ब्रेक्स को अपने स्टडी बिटवीन योर स्टडी सेशंस, कि अपने स्टडी सेशंस में शामिल करना कुछ शॉर्ट ब्रेक्स को, यानी कि छोटे छोटे ब्रेक्स को, टू अवॉइड बर्नआउट। टू अवॉइड बर्नआउट का मतलब जैसे ज़्यादा अगर जब पढ़ने लगेंगे तो आपका जो दिमाग होता है वो हल्का सा रेस्ट मांगने लगता है, तो जिससे आपको तो यहाँ पे हमारा क्या मतलब होता है कि स्टडी सेशंस के बीच में जो इनकॉर्पोरेट शॉर्ट ब्रेक्स, यानी कि अपने शॉर्ट ब्रेक को शामिल करना अपने स्टडी सेशंस में, जिससे जो आपका दिमाग हो वो मतलब रेस्ट जब करना चाहे तो आप उस शॉर्ट ब्रेक में अपने फेवरेट म्यूज़िक सुन के, अपनी फेवरेट बुक्स पढ़ के आप अपने माइंड को रिफ्रेश कर सकें, ठीक है। ये यहाँ पर सिंपल कहना चाहता है। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग ब्रेक्स कैन हेल्प योर रिफ्रेश योर माइंड। जैसे कि मैंने बताया फेवरेट म्यूज़िक, ठीक है, फेवरेट बुक, ये आप अपने शॉर्ट ब्रेक्स में आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी लिखा है कि आप फिजिकल एक्टिविटीज़ जो आपको शॉर्ट ब्रेक्स मिल रहे हैं उनके अंदर फिजिकल एक्टिविटीज़ करके आप अपना माइंड रिफ्रेश कर सकते हैं। इट इज़ वेरी गुड, मतलब इट इज़ वेरी गुड टिप, कि जैसे कि आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, रनिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, जो आपके माइंड को बिल्कुल ही फ्रेश कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी टिप ख़त्म होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो टिप ये हमारी है टिप नंबर 5, ठीक है, टिप नंबर 5 है। तो देख लेते हैं, स्टे ऑर्गेनाइज्ड। स्टे ऑर्गेनाइज्ड का मतलब कि जैसे कोई भी चीज़ को आपको पता होना कि कब हमें ये करना है, कब, मतलब एक अच्छे ढंग से रहना, जो इस ऑर्गेनाइज्ड में आता है कि एक अच्छे ढंग से आप रहें। और कीप ट्रैक ऑफ असाइनमेंट्स एंड डेडलाइंस। असाइनमेंट्स का मतलब यहाँ पर अभी मैं बताता हूँ, रुक जाइए ज़रा। असाइनमेंट्स का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि जैसे जो भी आपको स्कूल से वर्क मिला है। डेडलाइंस का मतलब जो भी आप स्टेशनरी में चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है, ये हमारा हो जाता है। एंड स्टडी मटेरियल जैसे पेंसिल, रबड़, इरेजर एंड ये सब चीज़ें। बीइंग ऑर्गेनाइज्ड मेक इट ईजियर टू स्टे कंसिस्टेंट इन योर स्टडी हैबिट्स। यानी कि जैसे आप अपनी सारी चीज़ें रखते हैं, कि जैसे कि आप हाइलाइटर अपने साथ लेके बैठे, ठीक है, तो आपको हाइलाइटर उठाने के लिए कहीं उठना नहीं पड़ रहा है, तो जिससे आप एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ सकेंगे। कि जैसे कि आपने हाइलाइटर अपने साथ नहीं रखा, सपोज़ हाइलाइटर आपने एक साथ नहीं रखा, आप उठे, आपने फ़ोन देखा, फ़ोन उठाया, इंस्टाग्राम चालू किया, रील्स चालू कर दिया, तो इससे आपको कंसिस्टेंट रहने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टडी हैबिट के अंदर जो आपको कंसिस्टेंसी बनाने में हेल्प नहीं कर पाएगा, मतलब आपको रोकेगा एक तरह से। तो सब्सक्राइब फॉर मोर हाउस आंसर, यानी कि बहुत सारे हाउस के आंसर के लिए मुझे सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है विद्यार्थी स्टडी विद डिसिप्लिन नॉट विद मोटिवेशन। थैंक यू।